क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ एक विटामिन की कमी माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए खतरा बन सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कमी अक्सर बिना किसी बड़े लक्षण के धीरे धीरे बढ़ती है। कई महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में एक जरूरी विटामिन खत्म हो रहा है, और जब तक पता चलता है तब तक कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो चुके होते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर इग्नोर टॉपिक पर, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी। इस वीडियो में आप जानेंगे ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में कितनी डेंजरस हो सकती है, बच्चे पर क्या असर पड़ता है, कब इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है और इसे पूरी तरह कैसे रोका जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी प्रेगनेंसी को सेफ बना सकती है। फोलेट, जिसे विटामिन B9 भी कहा जाता है, हमारे बॉडी में नए सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में बेबी तेजी से ग्रो करता है, उसका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्लड सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, और इसी टाइम पर फोलेट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ये विटामिन कम हो जाए तो बॉडी सही तरीके से रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती और रिजल्ट होता है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में इसके क्या खतरे हैं। पहला, बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। फोलेट की कमी से बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। इससे कंडीशन हो सकती है स्पाइना फिबिडा, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, और एनिनसेफली, ब्रेन डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है। दूसरा, लो बर्थ वेट बेबी। फोलेट डेफिशिएंसी से बेबी ठीक से ग्रो नहीं करता, जिससे वेट कम रह सकता है। तीसरा, प्रीटर्म डिलीवरी। डिलीवरी टाइम से पहले लेबर पेन शुरू हो सकता है, जो बेबी के लिए रिस्की हो सकता है। चौथा, सीवियर एनीमिया इन मदर। मदर को बहुत ज्यादा वीकनेस, डेजीनेस और ब्रेथलेसनेस हो सकती है। पांचवा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। प्लेसेंटल प्रॉब्लम, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ सकता है और पोस्ट डिलीवरी रिकवरी स्लो हो सकती है। अब समझते हैं कि फोलेट की जरूरत कब सबसे ज्यादा बढ़ती है। पहला, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में बेबी के ऑर्गन्स बनते हैं, इस टाइम डिमांड हाईएस्ट होती है। दूसरा, मल्टीपल प्रेगनेंसी। बॉडी को ज्यादा फोलेट चाहिए क्योंकि बेबीज मल्टीपल होते हैं। तीसरा, रैपिड ग्रोथ फेज। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी तेजी से ग्रो करता है। चौथा, पुअर डाइट या मालन्यूट्रिशन। अगर डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस कम है तो रिस्क बढ़ जाता है। और पांचवा, प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री। अगर पहले प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ हो तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। अब सवाल, इस विटामिन की कमी को पूरा कैसे करें। पहला, नेचुरल फूड सोर्सेस। पालक, मेथी, ब्रोकली, दाल, चना, ऑरेंज और साइट्रस फ्रूट। दूसरा, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरा, कुकिंग टिप्स। ज्यादा बॉईल करने से फोलेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, हल्का स्टीम बेटर है। चौथा, अवॉइड रिस्क फैक्टर, अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड। सबसे जरूरी बात यह है कि फोलेट डेफिशिएंसी एक साइलेंट प्रॉब्लम है। ये धीरे धीरे बॉडी को अफेक्ट करती है, लेकिन जब असर दिखता है तब तक डैमेज हो चुका होता है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम से ही फोलेट इंटेक शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर आप या आपके फैमिली में कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहा है तो इस जानकारी को इग्नोर मत कीजिए। इस एक विटामिन की सही टाइमिंग और सही मात्रा माँ और बच्चे दोनों की लाइफ सेफ बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी किसी की लाइफ बचा सकती है।